सिरमान रोटी, धनिया रोटी, बटर नान के साथ अब तंदूर में बना हुआ लाजवाब भौरी ताज रोटी कॉर्नर, एमएच इंटर कॉलेज के सामने, गाजीपुर। अच्छा, नहीं अभी वाला देसी है कि अंग्रेजी है? अब आप समझिए, आपको बदबू दे रहा है तो आप समझिए। हम भाई आपको तो अनुभव होना चाहिए ना कि हम देसी पिए हैं क्या अंग्रेजी पिए हैं। ये अनुभव नहीं है, बताइए। करोड़ों रुपए आएंगे, 10 लाख रुपए लुटाएंगे, समूचा घर अपना हम बनाएंगे। जो जिला पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो रुपया खर्च करेगा तो लूटने ही के लिए खर्च करेगा। सीधा आरोप लगा दिया कि देहात में लोकतंत्र नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है। आप कई जगह आदर्श ग्राम बने, उसका कारण ये रहा कि वहाँ के जो प्रधान रहे हैं वो अपने जनता के प्रति समर्पित रहे। बीजेपी गवर्नमेंट में किसी को फायदा नहीं हुआ, किसी को फायदा नहीं। देखिए, मैं बीजेपी का बहुत कट्टर हूँ। मैं जो वोट करता हूँ, अभी भी मैं करूँगा तो मैं बीजेपी को ही करूँगा, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। जमीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं चल के। कोई प्रधान बना तो जिनका उनसे करीबी है, जो बहुत ज़्यादा उनके करीबी हैं, उनको सारी सुविधाएं, चाहे वो उसके हकदार हों या ना हों, और वाकई में जेन्युइन जो हकदार है, जिसको चाहिए सरकारी योजनाओं का लाभ, जिस गरीब व्यक्ति को चाहिए, वो लाभान्वित नहीं हो पाता है, उसको नहीं मिलता बिल्कुल। शुरू हो चुका है पंचायत चुनाव और हम पहुंचे हैं जानने गांव का हाल। यहाँ पर प्रत्याशी भी हैं बेमिसाल और हमने लगा दिया है चुनावी चौपाल। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। ये है जनपद गाजीपुर और ये है जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र। बगल में जमनिया विधानसभा क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र के विधायक है वीरेंद्र यादव और ये गांव है ढरनी। पंचायत चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं। ग्राम प्रधान एक ऐसा पद होता है जो बहुत पॉपुलर होता है। प्रधान जी की एक हैसियत होती है, एक रिस्पेक्ट होता है। जब वो गांव में चलते हैं तो लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्रधान का मानदेय क्या होता है? सरकार एक प्रधान को कितनी तनख्वाह देती है? वो प्रधान पूरे गांव को संभालता है, पूरे गांव की समस्याओं को आगे सरकार के सामने रखता है, बजट लाता है, गांव का विकास करता है, लेकिन उसको मिलते हैं केवल और केवल 3500 रुपए। लेकिन क्या 3500 रुपए पाकर गांव का विकास हो सकता है? प्रधान जी गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन मिलते हैं केवल 3500 रुपए। उनके पीछे जनमानस चलती है लेकिन मिलते हैं केवल 3500 रुपए। सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। मैं ढरनी ग्राम सभा में हूं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं इस ग्राम सभा क्षेत्र के और हम बात करेंगे गांव के विकास के बारे में। पिछले जो विगत 5 वर्ष बीते हैं उनमें क्या कार्य हुए हैं, किस तरह की कार्य होने चाहिए थे और किस तरह के कार्य नहीं हुए हैं, विकास की कितनी संभावनाएं होनी चाहिए थी और कितना विकास हुआ है, विकास की रफ्तार धीमी थी या तेज थी। हम कहेंगे कि यहाँ से बनारस जाने के लिए, यहाँ से बक्सर जाने के लिए, यहाँ से गाजीपुर, जमानिया, ये सारी ओर जाने के लिए चारों ओर तरफ रास्ता है, लेकिन यहाँ हवाई बस अड्डा नहीं है। जी हाँ, गांव आधुनिक हो रहे हैं, कई जगह आदर्श ग्राम सभा बन रहे हैं, गांव में वाईफाई आ गया है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना आ गई है। सरकार 10,000 रुपये से 20,000 रुपये दे रही है कि आप स्ट्रीट वेंडर मतलब जो ठेले हैं, रेड़ी हैं, सड़कों पे लगाइए, अपना व्यापार करिए। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं आ चुकी हैं। गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है। तब भी गांव इतने पिछड़े क्यों हैं? क्यों नहीं रोजगार पहुंचता है? क्यों कम्युनिकेशन के साधन नहीं है? क्या इसका कारण? देखिए, आजकल अपने हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव हाईटेक हो और कई जगह आदर्श ग्राम बने। उसका कारण ये रहा कि वहाँ के जो प्रधान रहे हैं वो अपने जनता के प्रति समर्पित रहे। क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे विगत कुछ वर्षों में
कई सालों से, लगभग 15-20 सालों से एक ही वर्ग ऐसा है जो प्रधान बनता आया है। आपके ग्राम सभा में एक ही वर्ग केवल प्रधान बनता हुआ है विगत 15 सालों से? जी। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर है कि मैं सामने जाऊंगा कैमरे पे तो कल को धमकी ना आए। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, क्योंकि जनता अपना पक्ष रखना तो जरूर चाहती है, लेकिन वो प्रेशर में नहीं रख पा रही है। और इसका कारण भी यही है, जनता बदलाव चाहती है, ऐसा नहीं। लेकिन जनता बदलाव चाहती है, कहीं ना कहीं जनता दबाव में है और खुल के अपनी बातों को कह नहीं पाती है, इसलिए वो बातें ऊपर सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं और समाधान नहीं होता है। यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल यही। ये कैसे दूर होगा? कैसे लोग नहीं डरेंगे? कैसे लोग दबाव में नहीं रहेंगे? कैसे लोग खुल के अपनी बातें रखेंगे? ये कैसे संभव हो पाएगा? आप शुद्ध रूप से ग्रामीण हैं, देखिए, और आप अपने ग्राम सभा क्षेत्र में बैठे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि जनता का दबाव में आने का एक बहुत बड़ा कारण है रोजगार। बहुत सारे यहाँ बड़े बड़े जमींदार हैं, मजबूरी है जनता की भी, कुछ लोग वहाँ काम करते हैं, तो जायज सी बात है कहीं ना कहीं उनके प्रेशर में आएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस रोजगार को लेके, तभी इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ पाएंगे। और जनता को ये सब तभी मिलेगा जब जनता जागरूक होगी और किसी के प्रेशर में ना आके, किसी के दबाव में ना आके खुल के अपना मत करे जो उस लायक हो। बात ये है कि जो सरकार जो है ये बीजेपी की जब बनी तब सबको बहुत अच्छा लगा, सब लोग मोदी मोदी कर रहे थे कि मोदी ये करेंगे, मोदी ये करेंगे, लेकिन देखिए जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे हिंदू हो, आनी हो या बजरंग दल हो, ये जितने लोग हैं कुछ नहीं करते हैं और ना करेंगे। पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया अभी। ये मतलब मैं गाजीपुर की बात कर रहा हूँ और गाँव की नहीं, अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मेरा गांव जो है यही है। आप यहाँ से चलिए, देखिए वहाँ पे छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव में रास्ता नहीं है। ये भी जानते हैं कि उस रास्ते से आदमी घर पे चला जाए। प्रधान जो होता है कहता है ठीक है काम करवा देंगे, प्रधान काम नहीं करवाता है। मुख्य बात यह है कि जो जमीनी स्तर का मामला है वो तो सत्य है जो इन्होंने कहा है, जो अभी हमारे वो भाई साहब ने बोला है कि हमने कई बार बात किया है प्रधान जी से, चाहे पीसी या 15 वर्षों से लगातार एक प्रधान का विषय आया है। वो बात सत्य है कि यहाँ गरीब तबके के लोगों को प्रधान नहीं बनने दिया जाता है। कमजोर है, काम कराने के काबिल है, उसे प्रधान नहीं बनने दिया जाएगा। जबरदस्ती वोट कब्जा कर लिया जाएगा, बूथ कब्जा कर लिया जाएगा। जो ज्यादा बकबक करेगा, बोलेगा, जो खिलाफत करेगा उसे थाने उठा के भेज दिया जाएगा। यहाँ की ये रवैया है। तीसरी बात जिसमें मैं खुद जल गया हूँ तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो गांव से सटा हुआ बेसिक प्राइमरी पाठशाला है, प्राथमिक विद्यालय पश्चिमी धनी रणबीर राय में, वहाँ बूथ का होना अति खतरे का विषय है। अच्छा। अति खतरे का विषय, क्योंकि गांव में से निकलना, वहीं लाठी डंडा रखे रहना, घर ही में हमारा स्कूल है, घर ही में हमारा बूथ है, घर ही में हमारा वहाँ है वोटर हैं, घर में हम आदमियों को छिपा कर रखते हैं और वहीं से लाठी डंडा लेकर गोली दौड़ जाते हैं, सारे लोग भाग जाते हैं, वोट डाल दिया जाता है। थाने के दरोगा जी पैसा लेकर सुबह बैठे रहते हैं वोट डलवाने के लिए। मीटिंग में बुलाएंगे थाने के दरोगा जी, प्रत्याशी लोग आइए, और प्रत्याशी लोग आते हैं, प्रत्याशी लोग अपनी बात कहते हैं, अरे कोई वहाँ कुछ करेगा तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे और रात का पैसा लेके सवेरे उन्हीं के लाल कार्ड पकड़ा देंगे। एसपी साहब का आया है भैया, ये कप्तान साहब का लेटर है, वो लेटर मैं पाया हूँ राजेंद्र त्रिपाठी पंडित धनी रणबीर राय। मैं तीसरा चुनाव ग्राम प्रधान का लड़ने जा रहा हूँ। 2 बार मैं अच्छा से अच्छा सवर्णों में सवर्ण जीते हुए सवर्ण प्रत्याशी के परिप्रेक्ष्य में दूसरे स्थान का सवर्ण प्रत्याशी रहा हूँ, लेकिन मुझे चुनाव नहीं जीतने दिया जाता। जब मैं जीतने लगता हूँ तो मुझे थाने उठा के बैठा दिया जाता है। यहाँ का बूथ अगर नहीं हटा तो गरीबों का हक में कभी प्रधानी नहीं लिखी है। गांव का एक युवा नौकरी ढूंढने के लिए गांव से लेकर शहर तक का सफर करता है। वो कोशिश करता है कि उसको 10,000 की नौकरी मिल जाए, 7,000 की नौकरी मिल जाए, 15,000 की नौकरी मिल जाए तो अपने घर का खर्चा वो चला ले। एक ग्राम प्रधान को 3500 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन लड़ाई इतनी लंबी क्यों होती है और क्यों लोग
लड़ने और मारने पीटने पे आ जाते हैं कि उन्हें ग्राम प्रधान बनता है। ऐसा क्या लाभ है ग्राम प्रधान बनने के पीछे? ग्राम प्रधान के पीछे यह लाभ है कि करोड़ों रुपए आएंगे, 10 लाख रुपए लुटाएंगे, समूचा घर अपना हम बनाएंगे। यही तो हो ही रहा है। कुछ शब्दों में इन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी कि कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान क्यों बनना चाहता है। ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सारे पद ऐसे हैं कि इसमें सरकार एक नॉमिनल मानदेय देती है ताकि उनका खर्चा चल सके, लेकिन पूर्ण रूप से ये समाज सेवा के लिए होता है। लेकिन समाज सेवा की करने के लिए लोग इतना उतारू होते हैं कि दबंगई पे उतर आते हैं, वोट पाने के लिए बूथ कैप्चरिंग करा देते हैं, जैसा कि इन्होंने आरोप भी लगाया। ये सब क्यों होता है? क्या वाकई में ये पंचायत चुनाव समाज की सेवा के लिए है? बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अपना नाम पहले बताइए। हमारा नाम अलाउद्दीन। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाहते हैं कि जो लूट रहे हैं तो लूट ही रहे हैं, जो बाकी हैं वो भी लूटना चाहते हैं और लूटेंगे। वही जो है खाली नहीं रहता। जो जिला पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जो रुपया खर्च करेगा तो लूटता है, लूटने ही के लिए खर्च करेगा, लूटेगा जरूर। अगर आपको लगता है कि वो लूटने के लिए आ रहे हैं तो फिर लूटने के लिए आ रहे हैं तो आप इसके लिए वोट देने जाते हैं तो उस समय अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या हम कर सकते? वो प्रशासन वहाँ पर लगी है तो बोलने ही नहीं देंगे तो हमका प्रशासन का सर फोड़ेंगे यहाँ। अरे आप लोकतंत्र में हैं, प्रशासन सही बात के लिए थोड़ी प्रशासन तो हमें पूरा जो है एकदम बॉडीगार्ड लगी है, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर? बोलिए। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। आजादी तो है लेकिन देहात में नहीं है। मतलब आप क्या कह रहे हैं, देहात में लोकतंत्र नहीं है? जो आप कहेंगे वही सुनेंगे, सुनकर चुपचाप लगा जाएंगे। वही आजादी है, वही आजादी। मतलब क्या देहात आजाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब मनमाना है। जो पाया वो लूटा और लूटे, जो नहीं पाया वो लूटेगा। जिसकी लाठी उसकी पाए। बस, धन्यवाद। और कुछ नहीं कहेंगे। मतलब आपने सीधा आरोप लगा दिया कि देहात में लोकतंत्र नहीं है। नहीं सर, किसी को ऐसा कुछ नहीं है, सबको आजादी है। ये भारत है, आप भी जानते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो इनको कहाँ से दबाया जाएगा? और कोई नहीं दबाता है पूरे गांव में। आप कहीं पूछ लीजिए, नहीं दबाया जाता है, कहीं नहीं दबाया, कहीं किसी को दबाया नहीं जाता है। बूथ कब्जा जरूर किया जाता है, प्रशासन को मिलाकर आपको रेड कार्ड पकड़ा दिया गया जी, और लाल कार्ड प्रत्याशी लोग को पकड़ाकर उनको थाने बंद कर दिया जाता है। यह होता है, ये होता है। और आज भी यही होगा। यह मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि इस ग्राम प्रधान के भी चुनाव में लाल कार्ड पकड़ा करके लाल कार्ड पकड़ाया जाएगा। ऐसे होगा गांव का विकास? हम लोगों को जेल भेजा जाएगा। ऐसे होगा गांव का विकास? फिर भी मैं चुनाव नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। तो कैसे होगा फिर? इसमें जनता को भी आवाज उठाना पड़ेगा। जनता को आवाज उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसे जनता आवाज उठाएगी? ये बोल रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है, वो बोल रहे हैं कि बोलने दिया जाता है, प्रत्याशी साहब बैठे हैं बोल रहे हैं कि लाल कार्ड पकड़ा दिया जाता है, तो कैसे होगा? जनता को आवाज उठाना पड़ेगा। जनता को जिस प्रेशर में है, जिस दबाव में है, उससे ऊपर उठ के आना पड़ेगा। जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर विकास चाहिए वाकई में, तो इस जातिवाद से दूर होके, किसी के प्रेशर, किसी के दबाव में, भाई अगर आप कहीं किसी के प्रेशर में हैं, अगर आप वाकई में अपने ग्राम सभा का विकास चाहते हैं, हाईटेक चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और से ही जो है विधायक लोग भी क्या तो हरिजन को सटा लें पैसा देकर, और उनको सटा लें, पंडित जी लोग को सटा लें, तो कुछ मुसलमान को सटा लें, तो हम विधायक बन जाएंगे। तो ऐसा होता चला आ रहा है, लेकिन ये बदलेगा नहीं। ये सब तो नहीं बदलेगा। ये मुर्गा और दारू और पैसा ये बदलने वाला नहीं है। स्पष्ट बात, क्या स्पष्ट बात है ये। चाहे कोई जो कुछ भी आप समझ लीजिए। और मैं चाहूंगा कि हर एक चैनल पे इसको शो करना चाहिए कि ये विधायक और सांसद जी जो है वो है ये मुर्गा और दारू और पैसा, ये खुद ही रात को लेकर घूमे हुए हैं। चूंकि मेरा बड़े भाई हुआ, लेकिन पूरे खुद ही लेकर घूमे हुए हैं। पूछे कि बोतल भेजवाया कि नहीं भेजवाया। भरी चौपाल में सीधा आरोप। और
मेरे बड़े भाई हैं और पूरे चौपाल के अंदर, गांव के अंदर सामने आपको खड़ा करा दिया। उनको बोल देंगे कि नहीं आप खुद दारू माने कि लेकर घूमे कि नहीं, अपने घर के अंदर मुर्गा बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं। ये चूंकि कैंडिडेट रहे हैं और मैं एक वोटर रहा हूं और हमेशा जिंदगी में वोटर रहूंगा। एक वोटर होने के नाते आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि ग्राम प्रधान का चुनाव जो है वो शराब और पैसे पर है। पैसे पर है और वो जो कह रहा है कि वो लाठी और डंडा और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो निष्पक्ष चुनाव होता है। चूंकि एक ग्राम सभा है हम लोगों का इजरी ग्राम सभा है, वहाँ थोड़ा सा वो है, वहाँ एक बूथ है। तो ये सोच करके लोग ये हो जाता है कि भाई वहाँ न जाने पाए। यहाँ मैंने हम जैसे देखे हैं, सुने हैं, देखे भी हैं कि गांव का चीज गांव ही में रह जाए, हम लोग यहीं रह जाए। लेकिन यही हुआ है। और लेकिन वो भाई साहब क्या है ना कि बोले ना कि बड़े भाई हैं, लेकिन हम बोले ये भी कि मुर्गा दारू पैसा लेकर घूमे हैं। पूछिए उनसे। अच्छा, तो क्या आप वाकई में जो जैसा वोटर हैं, ये कोई प्रत्याशी नहीं है और कह रहे हैं कि यहाँ पे अन्य लोग भी प्रत्याशी जो है मुर्गा शराब और पैसा लेकर घूमते, आप भी घूमे हैं? ये सारी बात इनका कहना अनुचित है। अच्छा। और ये सारी सरासर बातें झूठे, चूंकि दारू खुद पीते हैं, मुख्य बात है। और ये कहने का मेरा मूल उद्देश्य नहीं है और ये कोई झमेला का विषय नहीं है। तो ये पूज्य हम लोगों के हैं, कहना इनका कुछ भी है उसे जो है सुधार किया जाता है। लेकिन हमसे न पूछ करके यहाँ जो उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि लाठी डंडा और इत्यादि ये सब जो है वहाँ नहीं चलता है, तो यहाँ ये सब बैठे हुए लोग हैं, गांव के तमाम सारे लोग, इन लोगों से पुष्टि करा लिया जाए कि क्या उस बूथ पर लाठी डंडा का अंबार होता है या नहीं। और जो भी कहा गया है, हाँ जी, वहाँ तो वो क्या नहीं होता है वहाँ। वहाँ जितना गुंडाई होता है उतना कहीं नहीं होता है। लाठी डंडा से गुंडा अगर बेगर तो क्या मुर्गा और शराब और पैसा भी चलता है? हाँ, तो क्यों नहीं चलेगा, काहे नहीं चलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक हम भी गांव के निवासी हैं, पूरा डरनी में सबका आवास और सबका लैट्रिन बन चुका है। हम भी प्रत्याशी हैं उस गांव के, जो कि हमारे आज तक प्रत्याशी हैं या वोटर? नहीं, वोटर हैं, लेकिन आज तक के हमने मड़ई में गुजारा है, करकट में कर रहे हैं और दूसरे के यहाँ जाकर झाड़ा फिरते हैं, रहते हैं, लैट्रिन करते हैं, भोजन भी दूसरे के यहाँ। आप मुर्गा और शराब और पैसा लेंगे तो दूसरे क्या ही करेंगे? तो जो लेता होगा वो लेता होगा। क्या हम थोड़े लेते हैं? नहीं, हम लोग लेते होते तो फिर ऐसा बात ही नहीं होता। तब तो हम लोग घर द्वार बना करके लैट्रिन बना करके आजाद करते। उतना जब हमारे सक्षम था कि 10,000 20,000 ले लो, 2,000 का लैट्रिन नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया, आया ना आएगा। आप नहीं अगर मानेंगे तो आप 10 कदम हमारे पैर हाथ चलता है। कुछ लोग मुर्गा पैसा चलता है सर। कुछ लोग हैं जो पूरे गांव के माहौल को बर्बाद करते हैं, यानी बदनाम करते हैं। हम भी 2 बार प्रधान पद का प्रत्याशी भालमारा में रहा हूँ। एक बार जिला पंचायत लड़ चुका हूँ, दोबारा जिला पंचायत लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तो निवेदन करता रहा हूँ, निवेदन से लड़ाई में आकर बहुत कम वोट के अंतर से चुनाव हारता हूँ सर। गांव की जनता भगवान है। कुछ लोग तालाब में, हर एक तालाब में मछली हैं। क्या ये जैसा यहाँ बैठे हुए हैं, आप किस पद के प्रत्याशी? मैं जिला पंचायत सदस्य पद का। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं आप, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि बूथ पर लाठी डंडे से धमकाया जाता है। सर देखिए, मैं भालमारा का हूँ। ये धमकाया जाता है, ये रणवीर राय की समस्या है। बूथ जो है कि वाकई में द्वार का सटा हुआ है। क्या आपके क्षेत्र में ऐसा होता है? मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, तो कुछ वोटरों पर दबाव पड़ता है। तो जो जिसका पर्सनल खाए हैं तो दबाव देगा ही। चलिए, क्या मुर्गा शराब और पैसा चलता है? चलता तो चुनाव में लोग जिसका होता है वो खिलाता है, वोट लेने के लालच में। हर चुनाव में होता है, नहीं, मैं तो निवेदन करता हूँ, निवेदन का वोट पाता हूँ। लड़ाई मुर्गा शराब पैसा लाठी डंडा सब कुछ होता है पंचायत चुनाव में। भला सोचिए, जब इतना खर्चा होगा तो 3500 रुपए में कैसे पूरा होगा, और जब 3500 रुपए में पूरा नहीं होगा तो गांव का विकास कैसे होगा। युवा हैं और बुजुर्ग भी हैं और तमाम गांव
के यहाँ निवासी हैं, धरनी ग्राम सभा क्षेत्र के निवासी हैं। यहाँ दो गांव है, एक रणवीर राय है और एक भारमल राय है। और ये एक तरफ पड़ता है जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र, एक तरफ पड़ता है जमनिया विधानसभा क्षेत्र। तो दो विधानसभा क्षेत्र के बीच में फंसा हुआ ये गांव बहुत सारे सवाल पैदा करता है और बहुत सारे आरोप लगाता है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम साहब यही बोल रहे हैं कि जो ये अनुसूचित जात का है और का नाम है कि यहाँ प्रधान पद के रह चुके हैं, यादव भी रह चुके हैं, कुशवाहा भी रह चुके हैं और समान जात के हमेशा ही रह चुके हैं, लेकिन अब एसी का नहीं आया जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ओबीसी और जनरल सीट हुई है लेकिन एससी की सीट नहीं हुई है। ये प्रशासनिक विषय है, वो क्यों नहीं हुई है। तमाम और आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके से लाठी डंडे की बात हो रही है, शराब, मुर्गा, पैसा की बात हो रही है। 3500 रुपये मिलना है ग्राम प्रधान बनने के बाद। करीब 70-73 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है प्रचार में। 2000 रुपये की राशि जमा होती है आवेदन करने के लिए। क्या ये 3500 रुपये में ये इतना खर्चा करके पैसा कैसे वसूलेंगे ये? देखिए, आपने एक बात कही कि 73,000 रुपये टारगेट है खर्च करने का, करीब लेकिन पार कर जाता है। हमें लगता है 2,73,000 होता होगा। अच्छा। कहीं ना कहीं तो गाँव का विकास कैसे संभव है? गाँव का विकास कैसे संभव है ना? गाँव का विकास, प्रत्याशी जी घबरा रहे हैं बात सुन के, प्रत्याशी जी घबरा रहे हैं इंटरेस्टेड, क्योंकि ये है, हम आपको बताएं विकास। अभी मैंने बहुत लोगों से बात की थी गाँव में, तो कहीं कई वर्षों से पानी निकासी को लेकर समस्या है, कहीं पानी की है, कहीं किसी नहीं। गांव का विकास होगा कैसे जब चुनाव लड़ने में इतना पैसा खर्च हो जाएगा? तो फिर तो जो टेंडर आएगा वो सारी चीजें आएंगी, पता नहीं कोई 20 लाख घोटाला होता होगा कि नहीं होता होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन बस सवाल यही है कि होगा। क्योंकि ये चुनाव नहीं रह जाता है, ये गाँव का विकास नहीं रह जाता, ये व्यापार हो जाता है पूरा। ये व्यापार हो जाता है। अगर आप समझिए, थोड़ी सम्मान की लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल, आप थोड़ी देर के लिए समझिए, अगर आप कहीं 2 रुपया लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा कि पहले मैं अपना पैसा निकालूं, उसके बाद गांव का देखूंगा। अच्छा। मतलब पूर्ण रूप से यही चीजें हैं जी। ये पूरा व्यापार हो जाता है, पूरी तरीके से व्यापार हो जाता है ग्राम। हाँ, बोलिए क्या बोल जी। गुरु जी जो बात कहें सही कहें, ये विकास नहीं करते हैं। हाँ, वही बात। तमाम जनमानस हैं, तमाम ग्रामीण हैं और ग्रामीण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब चुनाव में इतना खर्च होगा, शराब दिया जाएगा, मुर्गा दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, यहाँ तक कि वोट देते समय लाठी डंडा भी चलेगा, तो विकास कहाँ से संभव है? जब पहले ही इतना पैसा खर्च हो जाएगा तो ये चुनाव नहीं व्यापार हो जाएगा, और जब व्यापार होगा तो फिर यही होगा। प्रत्याशी जी लगातार घबरा रहे हैं। हम 11 साल जो है आबकारी विभाग जमानिया जो है अंग्रेजी शराब के अनुज्ञापी रहे हैं, और शायद बात कर रहे होंगे तो आपको बदबू दे रहा होगा कि शायद हम यूज किए हैं। अच्छा, लेकिन ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी था। अच्छा। था है नहीं था। अच्छा, नहीं अभी वाला देसी है कि अंग्रेजी है? अब आप समझिए, आपको बदबू दे रहा है तो आप समझिए। हम भाई, आपको तो अनुभव होना चाहिए ना कि हम देसी पिए हैं क्या अंग्रेजी पिए हैं। ये अनुभव नहीं है, बताइए। नहीं अनुभव है तब जाने दीजिए। वो कोई कहते हैं कि भाई साहब पिए हैं, पीते हैं। अब कहना ये चाह रहे थे कि जो भी हम बोले कि ये हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन सिर्फ कैंडिडेट के लिए। देखिए, हम स्पष्ट चाहिए, हमारे बड़े भाई हैं, हो तो मैंने दिए भी हैं वोट और कभी नहीं भी दिए हैं, लेकिन अब ये अपने कैंडिडेट के लिए अब कुछ भी कह सके, गांव को गाली भी दे सकते हैं। अब कहना कि वहाँ लाठी चलता है, भैया लाठी क्यों नहीं चलेगा? तुम गाली दोगे, हमको मारोगे तो हम लाठी नहीं चलाएंगे। भाषा में ये बताइए, गांव का विकास कैसे संभव है? गांव का विकास वैसे ही समझो, ग्राम प्रधान जो है और सेक्रेटरी और जो है माने कि ब्लॉक के कुछ जो है वो लोग मिल करके और पैसा इकट्ठा करके, जैसे कि ये क्या बोलते हैं कि विधायक और सांसद और कुछ जो आता है पैसा इनके प्रधानी कोटा में, उसको मिल करके और गांव का विकास जो है सब लोग इकट्ठे रूप से, और गांव के हमारे समाज के जितने लोग हैं वो इकट्ठा होकर के, जो जैसे कि आरसीसी की ढलाई है तो वो तो 7, जबकि 4-1 का मसाला बनना चाहिए आरसीसी के ढलाई में,
वो 7 का 8 का मसाला बनाकर ढलाई कर दिया, पता चला 1 साल में फिर खत्म हो गया। तो उसको हम लोग खड़ा होकर के उसको 4 का मसाला बनवा करके सबके, मतलब कहने का आपका मतलब है कि गांव वालों को एक साथ आना पड़ेगा अगर गांव का विकास करवाना है। और सबको, और सब लोग हमारे भाई हैं, बहुजन समाज पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के हों, सब लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर के अपने गांव का विकास करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ पे आ जाइए सर। गांव का विकास ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांव के जितने लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें मान के चलिए कि 80% एबव कोई पढ़ाई लिखाई, कोई साक्षरता शिक्षित नहीं है, कोई शिक्षित नहीं है सर। अब देखिए क्या है सर कि कोई पैसे वाला है, चुनाव लड़ रहा है, कोई नहीं है, कोई उसी में है जो गांव का विकास करना चाहता है, जिसको लोग गाली दे के बैठा देते हैं, अरे इका जीती। लेकिन ये है सर कि साक्षरता जो है मेन होना चाहिए गांव का, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। और सर यहाँ जो है मुर्गे दारू पे लोग बिक जा रहे हैं, तो उन लोगों की बात ही क्या करनी है जो 100 रुपये में अपना पूरा जो है ईमान बेच दें। अगर देखिए, अगर गांव का विकास चाहिए तो इसमें पूरे गांव की बागी होनी चाहिए सर, पूरे गांव का जी को मिल के एक साथ आना चाहिए और विकास करना चाहिए सर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गांव है सर, गांव का विकास जो होता है सर बड़ा अलग हो जाता है। जैसे एक विधायक होता है उसका चुनाव अलग हो जाता है, लेकिन प्रधानी जो होता है बहुत अलग हो जाती है। बिल्कुल। तो सर वही है। दीजिए। हमारा परिचय आनंद कुमार सेठ। सर जो योजना आता है तो मुझे नहीं सर, वोटर है सर। जो योजना आता है गांव में वो मुंह देखा काम होता है सर। जिसकी सरकारी नौकरी है, पहुंच है, उसी को योजना वो मिलता है, और गरीब जनता तक नहीं मिल पाता है सर। अच्छा जी, मतलब जो आम जनमानस है जिसको वाकई में आवश्यकता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जी। आज जिसकी नौकरी है वही बन जाता है, उसकी बनी हुई है लैट्रिन या कोई भी योजना हो उसकी काम हो जाता है सर। और गरीब का नहीं हो पाता है चल कर जाँच कर सकते हैं, दिखा सकते हैं जी। इस पूरे चौपाल में कुछ समस्याएं बहुत ऊपर थीं, और वो समस्याएं ये थीं कि जो वाकई में असहाय हैं, जो गरीब हैं, उन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है। योजनाओं का लाभ उन्हीं के पास पहुंचता है जो सक्षम है और जो अपनी पहुंच बना पाते हैं, या कहीं ना कहीं उनके अच्छे संपर्क प्रधान या उससे ऊपर के अधिकारियों के साथ होते हैं, या वो पढ़े लिखे होते हैं, या वो किसी अच्छी नौकरी में होते हैं, उन्हीं को योजनाओं का लाभ मिलता है। वाकई में जो गरीब हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। तमाम लोगों का एक सुर में यही बात कहना है। ऐसा क्यों है? चूँकि बहुत वर्षों से चला आ रहा है। जैसे यहीं का ले लीजिए, अगर कोई प्रधान बना तो जिनका उनसे करीबी है, जो बहुत ज़्यादा उनके करीबी हैं, उनको सारी सुविधाएं, चाहे वो उसके हकदार हों या ना हो, और वाकई में जेन्युइन जो हकदार है, जिसको चाहिए सरकारी योजनाओं का लाभ, जिस गरीब व्यक्ति को चाहिए, वो लाभान्वित नहीं हो पाता है, उसको नहीं मिलता। उसको नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। तो अब इस बार तमाम जनमानस यहाँ ग्रामीण है, तमाम लोग आप लोग मौजूद हैं, एक सुर में बताइएगा, क्या इस बार आप लोग चुनाव हक के लिए वोट देने जाएंगे या फिर जैसे बीते सालों को गुजारा है वैसे ही गुजारेंगे? हक के लिए ऐसा है सर कि मैं बता दूं कि वो तो चलता आ रहा है, चलेगा। और दूसरी बात कि जो आरक्षण की मुद्दा है, आरक्षण के मुद्दा पर जितने गरीबों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्या उनकी आवाज ऊपर तक जाएगी? बिल्कुल। क्या जो यहाँ पे सक्षम लोग हैं उनकी आवाज को पहुँचाएंगे? पहुँचाएंगे। हम तो आपसे सिर्फ सादे बात में बोले हैं कि हम लोग तीनों लोग मिल करके, बहुजन समाज पार्टी के हैं, समाजवादी कांग्रेसी भी तो होंगे। कांग्रेसी मर गए सब, और जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, तीनों लोग इकट्ठा हो करके हम एक दूसरे भाई का मदद करना चाहते हैं।
और रही बात आरक्षण की वजह से हम पीएचडी हमारे घर के परिवार के बच्चे किए हैं और जाकर दिल्ली में सोटा लेकर लाठी लेकर के और नगर पालिका बाजार में जो है ड्रेस पहन करके वो वाला जो है करते हैं नौकरी। अब हम क्या कहें इस चीज को। लेकिन तब भी जो है योगी जी हो या इससे पहले हो, हम ये पूछ रहे हैं कि मुलायम सिंह जी और मायावती जी का गांव के आखिरी जनता की बात ऊपर तक नहीं जाएगी, जब गांव के आखिरी जनता तक सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तो वो क्या करेंगे? वो मजबूर होकर गांव छोड़ेंगे, मजबूर होकर गांव छोड़ के बड़े शहरों में जाएंगे। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग एक जागरूक समाज है, जो वर्ग जागरूक नहीं है कम से कम उस वर्ग का साथ तो दीजिए। अरे भाई हम तो कह ही रहे हैं कि हम लोग साथ इकट्ठा पालिका बाजार में डंडा चलवा दे रहे हैं। नहीं, झंडा वंडा कहीं नहीं चलता है, ये सब मतलब थोड़ा बहुत तो जैसे कि वो कैंडिडेट में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, डंडा वंडा नहीं चलता है, सब ये नामनली बात। चौपाल था एबीटी न्यूज की तरफ से। गांव धरनी में चौपाल लगाई गई, आम जनमानस की राय जानी गई। आने वाले हैं पंचायत चुनाव, देखने वाली बात होगी कि करनी और कटनी में कितना फर्क है। जो वोटर हैं वो किस मुद्दे पर वोट देते हैं, क्या वो मुर्गा, शराब और पैसा ही चलेगा या इस बार विकास की बात होगी। मैं हूं अभिनेंद्र, कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज।